हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरिंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पता है कि इलेक्शन होने वाला है। इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा बात करेंगे। बस अपने अंदर आप लोग जोश बनाए रखिए और आप लोगों को जागरूकता मेरी जीत पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या हो रहा है, हमने इतना लेट क्यों वीडियो बनाया? आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हमने कुछ दिन देखा कि हमारे बिहार में किस किस तरह का वातावरण चल रहा है और किस तरह लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी का स्तर इतना बढ़ चुका है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि गरीबी कितना बढ़ता जा रहा है। और देखिए, एक एक रुपया के लोग ललायित हो रहे हैं। दोस्तों, किस तरह चुनावी वादे किए जाते हैं और हमारे देश की स्थिति क्या है, दोस्तों आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप लोग अपने अंदर एक जोश रखना पड़ेगा और सच्चाई जानना पड़ेगा कि लोग को किस तरह लुभावना देकर जाति समीकरण पे वोट लिया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, किसी चीज के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन वोट चाहिए बस। दोस्तों, इसीलिए आप लोग शुरू से बने रहिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग वोट देने जाएंगे वो एक बार सोच लेंगे कि क्या हम सही देने जा रहे हैं या गलत देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताए थे कि गरीबी का आलम क्या है। आप लोग यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक एक रुपया के लिए लड़ाते हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ भाषणबाजी होगा, करोड़ रुपया चुनाव प्रचार में खराब होगा। कोरोना वायरस क्या हो रहा नहीं हो रहा सब कुछ आपको बताएंगे और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जिस समय कोरोना वायरस हो रहा था उस समय किस तरह गरीब और मासूम लोग कुचले जा रहे थे, लेकिन उस समय कितना सरकार ने निकम्मापन दिखाया और कितना लोग ट्रेन में कट कर मारा। कितना लोग यहाँ पर बोल रहा था बिहार में कोई नहीं आएगा, कोरोना वायरस फैल जाएगा, लेकिन अभी दोस्तों उस रफ्तार से ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है। और फिर भी बाहर से आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं वोट देने के लिए। इतना सारा प्रचार प्रसार हो, कहीं पे कोई मास्क नहीं है, कोई नियम पालन नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किया गया था ऐसे करना है, कुछ नियम का पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों के अंदर एक जोश होना चाहिए। हमारे अंदर दोस्तों शर्म आता है कि हमारे देश में कितना बड़ा गरीबी बढ़ता जा रहा है और किस तरह गरीब आदमी को सोच को किस तरह कुचला जा रहा है। एक गरीब आदमी अपना पेट के लिए कमाता खाता है, इधर उधर भुगता है, लेकिन जो आदमी गरीब करके गरीबों का मैसेज बनकर नेता बन जाता है और किस तरह साल भर में करोड़पति बन जाता है। आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार इस मुद्दा पे कोई कानून नहीं बनाएगी, इस मुद्दा पर कोई सोच नहीं रखेगा, लेकिन सिर्फ हमारे देश में नौटंकीबाजी होगा और बहानेबाजी होगा और इस तरह का अपमान होता है, जिस तरह गरीब लोग पिसते जा रहे हैं। आप लोग देखे नहीं क्या स्थिति हुआ है। उस समय कोरोना वायरस फैल रहा था, उस समय गमछा लगाकर भी, मुंह में किसी तरह बांध कर भी सब लोग एक दूसरे जा रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी इस चुनाव प्रचार में किसी जगह कोई कुछ पालन नहीं हुआ। आप लोग खुद देख रहे थे हमारा देश में कोई बोल रहा है 15 साल में वो क्या किया, 15 साल में वो क्या किया। दोस्तों, समझना चाहिए कि अगर हम मानते हैं गाँव में मेरा कोई दोस्त है हमसे ज़्यादा नंबर एक नंबर लाया, तो हम उससे तुलना करेंगे कि हमसे वो ज़्यादा नंबर ले आया कि हम खुद उससे अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, हमारे सरकार की मानसिकता देखिए कि वो 15 साल में क्या किया हमने किया, लेकिन वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। इसी तरह का प्रवृत्ति बना रहेगा सरकार का। और हमारे इतने भी IAS IPS महोदय हैं वो भी सरकार तंत्र में फंसे हुए हैं, उस तरह का काम उसको खुलकर नहीं कर पाते हैं। जिस तरह इंटरव्यू में लिया जाता है कि तुम किस तरह काम करोगे नहीं करोगे, उन लोगों को एक अलग काम दे देना चाहिए और खाकी और खादी में दोनों में अंतर कम करना चाहिए, ताकि हमारे देश में एक से एक डेवलपमेंट होगा। देखिए, बिहार की स्थिति बाढ़ में इतना सालों से जूझता रहा है, लेकिन इस पर कोई नेता अभी तक हमने इतना देखा है प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन कोई बाढ़ पे नहीं बोला कि हम बाढ़ का नियंत्रण करेंगे और बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगा। सिर्फ बयानबाजी हो रहा था कि कोरोना वायरस जिस समय था कि किसान का पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस पर जाकर आप लोग मतलब रजिस्टर कीजिए, उसके बाद ट्रक आएगा या टेलर आएगा आपका अनाज ले जाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जो मक्का 20 रुपये बिक रहा था वो 10 रुपये 8 रुपये पानी में सड़ गया या बेचना पड़ गया। लेकिन सरकार उसके बारे में नहीं बोलेगा कि किसान का आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान गरीब दिनों दिन क्यों होता जा रहा है, लेकिन झूठे कहेंगे कि किसान अन्नदाता है उसके बिना नहीं होगा, सब मर जाएगा। सिर्फ नोटंकीबाजी है। दोस्तों, आप लोग समझिए, इस चेहरा को देखिए और ये स्थिति देखिए कि क्या बिहार की स्थिति यही रहेगा, बिहार में भ्रष्टाचार यही रहेगा, बिहार में गरीबी यही रहेगा, बिहार में औद्योगिकरण नहीं लगेगा। दोस्तों, इस पे कोई नहीं बात करेगा। कोई आएगा बोलेगा 10 लाख नौकरी देंगे, कोई आएगा 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन होगा क्या? फिर बिहार पुलिस में जैसे क्वेश्चन आउट हुआ था वैसा होगा, बिहार दुर्गा में हुआ था वैसा होगा, इसी तरह हमेशा से फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था, इसी तरह का लेपापोती होता रहेगा। दोस्तों, आप लोग मुंह देखते रह जाएगा। आप लोगों को हम बता रहे थे उस समय से कुछ दिन हम गैप कर लिए, इसलिए कि देख रहे थे माहौल क्या बना था और आप लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। सिर्फ चुनावी वादे से कितना आप लोगों को
कितना रुपया आप लोग जीएसटी भरते हैं, हम भरते हैं। और आप लोग मान लीजिए आप लोग सोचते हैं कि हम लोग जीएसटी कहाँ भरते हैं। दोस्तों आप एक पार्ले जी बिस्कुट लेने जाते हैं उस पर भी जीएसटी जोड़ आता है। आप कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में, आप नजरी कपड़ा चाहिए, जितना भी चीज खाते पीते, एक इंटरनेट है, रिचार्ज करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिचार्ज पहले 30 दिन के लिए वैलिडिटी होता था आज 28 दिन पे होता है। आप लोगों के साथ 2 दिन का कटौती करके कितना करोड़ रुपया का घपलेबाजी हो रहा है। आप लोग, हम लोग गरीब हैं, इस पे बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा। दोस्तों आंख से आंसू होता है कि हमारे देश में क्या स्थिति बन रहा है, और इसी तरह बनता रहेगा तो गरीब गरीब होता रहेगा और अमीर होता रहेगा। दोस्तों आप लोग कोई वोट कीजिए सोच समझ कर कीजिए कि हमारे बिहार का परिदृश्य ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार का परिदृश्य बदलना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देते हैं, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे स्तरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारा दुश्मन है, हम इसी में खुशी मानते हैं कि वो हमको ठोकर देता है, उससे हमें एनर्जी मिलता है और आगे बढ़ने में बहुत सारा मदद मिलता है। महान चाणक्य नीति कहे हैं और आप लोग इनका बात का फॉलो करते हैं तो जिंदगी में कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों क्योंकि आप लोग कभी कुछ हो जाता है प्रॉब्लम या कोई दुश्मनी लेता है तो आप लोग सोचते हैं कि हमारा जिंदगी कितना अच्छा था, एक दुश्मन आ गया, हम पीछे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, निगेटिव चीज सोचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा 100 दोस्त नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हमारे 100 दोस्तों के अंदर हमारे अकेले में अगर ताकत आ जाए वही सबसे बड़ा चीज होता है, जो कि मेरे अंदर है। और हम चाहते हैं कि जरूरत मेरी जी चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत सारे लोगों को कम से कम आप लोग एक जो भी वीडियो देखते हैं 10 भाई बहन लोग के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल बड़ा होगा। और आप लोगों के लिए आज से हम कसम खाते हैं कि आप लोगों के लिए जितना भी अधिकार का हनन हो रहा है आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। ये चुनावी वादा हो चाहे पढ़ाई पे दिक्कत आ रहा है विभिन्न प्रकार का, इसीलिए हम चैनल बनाए थे कि आप लोगों को शिक्षा पहुंचाना है और आप लोगों को जागरूक करना है। लेकिन आप लोग वीडियो शेयर कम करते हैं। दोस्तों सपोर्ट कीजिए वीडियो शेयर करके, ताकि आप लोगों के साथ जो भी मेरा वार्ता बना हुआ है, जो आप लोग परिवार के सदस्य बन चुके हैं, मान लीजिए जो भी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने परिवार के सदस्य के समान हैं। और मेरा आपके ऊपर ऐसा कर्ज आप लोग बना दिए मेरे ऊपर कि हमको कुछ आप लोगों के लिए अच्छा करना पड़ेगा। दोस्तों जिस तरह शादी में डीजे नहीं बजता है उस तरह चुनाव प्रचार में डीजे बज रहा है, कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, ना फेस मास्क है, रात कभी बजाओ कुछ भी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव प्रचार में किसी जगह बाजार में बजाते भी जाओगे, लेकिन जब सोई शादी होगा तो बाजार पर नहीं बजाओगे। ये सब क्या नौटंकीपना है, कोई नेता हमको बता सकता है। बिहार में सभी ने आज तक जितना भी पूरा देश में करते हैं 2-4% नेता हुए थे और जो बड़े बड़े अधिकारी थे जो देश के लिए सोचा है, नहीं तो सारा नेता और बड़े बड़े अधिकारी इतना भ्रष्ट है कि हमारा देश आज मान लीजिए 90% हमारे देश के ऊपर कर्जा बना हुआ है और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि 4-5 साल पहले हमारे देश का ऊपर 70% कर्जा था। अब लोग बताइए कि दोस्त तो देश में 8% जीडीपी से जब हमारा बढ़ रहा था और इतना इनकम हो रहा था, जीडीपी इतना रुपया कमाया हुआ, दोस्तों कहाँ गया? और कोई सरकार से ये सवाल पूछता है तो बोलता है इंटरनेशनल है, फलना है, ठकाना है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो कोई इंटरनेशनल कोई चीज कोई नहीं बोल सकता है। बस आप लोग पढ़िए और आप लोग के अंदर भी शिक्षा जगेगा तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। दोस्तों क्योंकि हमेशा से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश को आजाद करने के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारी को भी जेल जाना पड़ा, तो आप लोगों के लिए और कुछ जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए कोरोना वायरस इतना फैल रहा है और अभी तक ना कोरोना वायरस का वैक्सीन बना है, लेकिन चुनावी वादा पूरा करने के लिए बोलता है कोरोना वायरस का वैक्सीन हम फ्री देंगे। भैया फ्री कहाँ से देखो, हमको सो बताओ। और ये कोरोना वैक्सीन बनेगा कब आपको खुद पता नहीं है। और आप लोग चुनावी घोषणा में ऐसा वादा करते हैं जो कि जनता को ठगने का बिल्कुल प्रयास है। लोगों को इसमें बहकावे में नहीं आना है। यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति के लिए हमारे देश में कोरोना वैक्सीन अगर बन भी जाएगा तो पूर्ण नहीं सकता है, लेकिन किस तरह चुनावी वादे के लिए आप लोगों के साथ ऐसा धोखा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग सतर्क हो जाइए कि कोरोना वायरस का वैक्सीन आप ऐसा दीजिए कैसा दीजिए, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हमारे देश में जो बिहार का एक मुद्दा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उद्योग कल कारखाने है, बाढ़ का प्रॉब्लम है, और हमारे बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं वो हमारे बिहार में ही काम मिले, ऐसा कोई भी सरकार वादा करे और उस पर निश्चय ही कार्य करे। और हमारे बिहार में भ्रष्टाचार और इस पे जितना भी रेप की समस्या विभिन्न प्रकार का आज क्या है हमारे देश में, बहुत सारे मीडिया चैनल आप लोगों को दिखा रहे होंगे शराबबंदी का कितना असर हुआ था। हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है कि ग्रेजुएशन करके कोई विद्यार्थी 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होगा, अगर 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा तो फिर नौकरी मांगेगा तो सरकार कहां से नौकरी देगा। दोस्तों इसीलिए उसको 6 साल में अपना करवाइए, क्या दिक्कत है? गरीब का बच्चा है, मरेगा पढ़ेगा, उसके क्या नेता का बेटा लेकिन एसी में रहेगा, हेलीकॉप्टर से घूमेगा, वो भी हमारे रुपया से। दोस्तों आप लोग खुद मूर्ख हैं और मूर्ख बन रहे हैं। दोस्तों जागरूकता मेरे जी चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और आप लोग उसको देखने के लिए उसके पीछे भोंकेंगे।
बोखिए, जितना बोखना है बोखिए, आप अपना समय बर्बाद कीजिए। दोस्तों हमारा काम है समझाना, और आप लोग समझते हैं हमारे देश में अभी जितना भी इलेक्शन पद पे चुनाव हो रहा है, बहुत सारे कम नेता हैं जिसपे मर्डर, बलात्कार, विभिन्न प्रकार का संगीन मामला नहीं चल रहा है। इलेक्शन कमीशन कितना इस पे गहराई से सोच कर रहा है कि उसका हम मतलब साइट बनाएंगे, उस पर नाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों हमारे देश का जीडीपी दिन ब दिन नीचा जाता जा रहा है। क्या होगा हमारे देश का हाल, आप लोग खुद बताइए। दोस्तों सरकार का चुनाव करने से सिर्फ और वादे करने से हमारे बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुंडा। आप लोग फिल्म में देखते हैं कि एक गुंडा का रोल दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा लोग बहुत सारा बोलते हैं कि हम फिल्म से खुद बहुत कुछ सीखते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आप लोग फिल्म के ऊपर इतना रुपया खर्च करते हैं, क्या कोई हीरो आपके पक्ष में आता है कि हमारे देश में क्या गरीबी चल रहा है इसके ऊपर कोई बोले? क्या हमारे देश में माँ बहनों का रेप हो रहा है इस पर बोले? हमारे देश में भ्रष्टाचार इसके ऊपर बोले? क्योंकि आप लोग खुद बेवकूफ़ बनते हैं कि इतना सारा रुपया खर्च करते हैं। आप लोग मर्जी, आप जो लोग जो कीजिए, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि आपके विपत्ति में, आपके दुख के समय, आपके प्रॉब्लम के समय कोई आदमी आपके साथ खड़ा है, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो लोग जानता है कि वो अपना कम कमाना है, अरबों खरबों कमाना है, अपना ऐसा समझ करेंगे। आप लोग अपना उसके थिएटर में बोकते रहिए, कोई नहीं बोलने वाला है। जो विपक्षी दल है कुछ बोलेगा, क्योंकि उसका भी लाभ होता है इसलिए बोलेगा। कोई बड़ा बड़ा अधिकारी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों आप लोग खुद समझिए कि आप लोगों को किस तरह चलना है, किस तरह समझकर चलना है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं पुलिस वाला गुंडा 2। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि पुलिस वाला ने कोरोना वायरस में जनता लोग को फ्रंट पे आकर बहुत मदद किया, उसके लिए सब उनको जय हिंद बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ शरीर बने रहे, और जो भी उनमें डेथ हो गया था उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ पुलिस वाला गुंडा 2। दोस्तों इसलिए हमको थोड़ा सा झिझक होता है कि आज मान लीजिए कोई मोबाइल खो जाता है तो थाना में जाता है, कोई एप्लीकेशन देने के लिए बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्त हमारे देश में, जब हमारे देश में इतना जीडीपी खर्च होता है, हमारे देश में इतना जीडीपी आगे बढ़ रहा है, और सरकार का कहना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। किस तरह बनेगा दोस्तों? और 5 ट्रिलियन बनेगा तो हमारे देश में इतना प्रॉब्लम क्यों है? हमारे देश में कोई सटीक सॉल्यूशन क्यों नहीं है? आज मान लीजिए हैकर्स कोई अकाउंट हैक कर लेता है, उसका पता नहीं चल पाता है ढंग से। हमारे देश में क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोग बताइए। यूपी में हमला हुआ था, उस समय दुबे जो मारे गए थे, एक मतलब उसमें पुलिस का सैनिक बहुत सारा मारे गए थे, 5, 6, 7। मतलब उसमें क्या हुआ था, एक दरोगा ने ही इसको कॉल कर दिया था कि यहाँ पर मतलब सब आदमी है, अब जाएगा। देखिए उसमें क्या हुआ था, एक पुलिस वाला ही ने अपने भाई बहन मतलब जो उसमें हत्या हुआ था, ये सब दिखा जाएगा। तो क्या हुआ, पुलिस वाला गुंडा रोल कर गया वहाँ पर। कभी कभी रिश्वत लेने के लिए इतना गिराते हैं, इतना गिर जाते हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों हमारे देश में भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि ये पुलिस वाला गुंडा 2 इनको मूवी बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों मजबूरी है कि इनको समाज को सुधारने के लिए, समाज को दिखाने के लिए पर्दा हटना पड़ता है। एक फिल्म बना था, उस समय नायक बना था, लेकिन आप लोग हमारे देश के नेता लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के कोई भी नेता आदमी, ये नहीं कि अभी क्या प्रधानमंत्री है उसके लिए नहीं, आज तक मतलब हमारे देश में कोई ढंग से शासन नहीं किया है। जनता के बारे में कभी नहीं सोचा कि धरातल की जनता किस तरह मतलब रो रहा है और किस तरह किसान आत्महत्या कर रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की गौरव गाथा है, जो पूरा विश्व में सबसे पुराना है। लेकिन यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री बोलेंगे कि यहाँ समुद्र नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा। यहाँ पर हमारे बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री जो पहले चल रहा था सब बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, सरकार जवाब देना चाहिए, कोई भी सरकार जो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चीनी का मिल एक से एक था, जूट का मिल था, यहाँ पर क्या नहीं था दोस्तों। लेकिन उस पर बोलेगा कि सरकारी था, फेल हो गया। सरकारी तंत्र क्यों फेल हुआ, सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग के IPS IAS को इतना इंटरव्यू लेकर आप लोग जब जवाब देते हैं, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा कठिन परीक्षा नहीं होता है, फिर भी प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप IPS IAS और बड़े बड़े अधिकारी को सेंड करते हैं, वो मतलब हमारा मतलब सरकारी कोई कंपनी नहीं समझ पा रहा है दोस्तों। इतना बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। आप लोग अभी वोट डालने जाइएगा, कुछ भी करने जाइएगा दोस्तों, हमेशा से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, फेस मास्क लगाकर, और कुछ भी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का चाहे जो भी जिस क्षेत्र का हो उसमें देख रहे हैं कि किस तरह का नेता लोग दबंगई वाला बलात्कार है, किसी पे मर्डर है, उसी तरह का नेता चुना जा रहा है। चुनाव आयोग का कुछ मतलब खास उस पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा, और आप लोग को जागरूक करने के लिए हम जिद माने हुए हैं, इसीलिए जागरूकता मेरे जीत चैनल नाम रखा गया है। आप लोग एक एक आदमी कम से कम 10-10 आदमी को शेयर कीजिए, और अपने जिद रखिए कि किसी भी यानी यहाँ पर नहीं होगा जातिवाद के आधार पर हम वोट देंगे, किसी कारण पर देंगे। वो आदमी देखिए कि आप के काम करने लायक है, समाज में मिला घुला हुआ है, जो कि आपकी बातों को आगे तक पहुँचाएगा। ये गुरु नानक की भूमि है। और अभी आपको तो हमने बिहार का बहुत सारा इतिहास बनाया था कि आप लोग बताए थे, सबसे पहला वीडियो बनाए थे। लेकिन दोस्तों कितना बार बताया, आप लोग के अंदर एक जोश जुनून नहीं देखना चाहते हैं कि हमारे समाज में कितना बड़ा विकृति फैला जा रहा है। लेकिन आप लोग को दूर करना पड़ेगा,
चूंकि आपका समाज, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके दीदी हैं, आपके कोई भी समाज का हर एक आदमी है और एकता में बल होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक पक्षी फंस गया था तो कुछ नहीं पड़ा है, तो सभी पक्षी आकर मिला और जाल को तोड़ दिया। उसी प्रकार हमारे देश में जो भी शासन है, कोई भी अगर गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, अगर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आपके साथ अगर आपका न्याय नहीं देता है, आपके देश में रोजगार नहीं देता है, आपके देश में शांति नहीं देता है, आपका जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा नहीं करता है, तो उसको जड़ से फेंकिए और अपनी एकता में बल है। जो इस बार 3 तारीख को वोट करने जाइएगा, दिखाइएगा दोस्तों कि हमारे एकता में क्या बल है। क्योंकि इतना दिन तक आप लोगों को जिस तरह बेवकूफ बनाया गया है, हमारे बिहार में ना किसी तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई भी आया तो सिर्फ रोजगार हम इतना देंगे, किस तरह देंगे, फिर वैकेंसी निकलेगा, सब क्वेश्चन लीक होगा, फिर उसी तरह का होगा। जो पढ़ेगा वो मतलब कुछ नहीं बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नौकरी करेगा। फिर हमारे बिहार का स्थिति क्या होगा, बस से बदतर होगा। चुनावी वादे के समय ही ये लोग क्यों आते हैं, 5 साल से कहाँ घूम जाते हैं, हमको पूछना चाहिए, सभी जनता को पूछना चाहिए कि हमारे गाँव में बोलता है कि नल जल योजना पर इतना खर्च हुआ है, नल जल का टोटी मतलब नीचा धरती में सटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उस पर रुपया ले जा रहा है। किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं है। लैट्रिन बनता है तो उस पर 2000 लेता है, इंदिरा आवास होता है तो उस पर 25,000 घूस लेता है। कहां पर घूस नहीं ले रहा जा रहा है दोस्तों, और सरकार कान में तेल दिए हुआ है। शराबबंदी पर देखिए विभिन्न प्रकार का न्यूज चैनल कर रहा है, मतलब रिपोर्टिंग बता रहा है कि घर पे डिलीवरी हो रहा है दोस्तों। इस तरह का मतलब इतना हरकत नीचे वाला हो गया है कि दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे बिहार में रोजगार प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्रांति होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लाना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार में बाढ़ का सोल्यूशन हर हमेशा इसी तरह रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है। इससे बिहार का स्थिति बद से बदतर होता रहेगा हमेशा से। गुजरात में भी भूकंप आया था, उसका सोल्यूशन हुआ, इसी तरह बिहार में भी सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए और शिक्षा का स्तर बिहार में बढ़ना चाहिए ताकि सभी लोग जागरूक होगा। जिस तरह हम कुछ जागरूक होकर आप लोग इतना जागरूक कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग भी इतना ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा तो उसके बाद सरकार तक बात उठाइएगा, तब जाकर अपना बिहार विकास करेगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों जाइए अपना वोट कीजिए। लेकिन दोस्तों इतना जल्दी सुधार होने